2025 में टेक्नोलॉजी हर दिन बदल रही है, लेकिन क्या 2016 का मैकबुक प्रो अब भी वर्थ है? बहुत लोग सेकंड हैंड मार्केट में सस्ता मैकबुक देखकर अट्रैक्ट हो जाते हैं, पर क्या ये अभी भी काम का है? स्टूडेंट हो या बेसिक यूजर, पुरान प्रीमियम मॉडल्स एक ऑप्शन लगते हैं, लेकिन आज की नीड्स अलग हैं। आज हम जानेंगे 2016 मैकबुक प्रो का डिजाइन, परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर सपोर्ट आज के स्टैंडर्ड्स पर कैसा है। तो चलिए सच्चे जानते हैं, क्या ये लैपटॉप अब भी वैल्यू देता है या सिर्फ एक पुरानी याद है। 2016 मैकबुक प्रो का डिजाइन एज भी प्रीमियम लगता है, पतला हल्का ऑल एल्यूमिनियम बॉडी। इसका मिनिमलिस्ट लुक और सॉलिड बिल्ड क्वालिटी अभी भी काफी लोगों को अट्रैक्ट करती है। एप्पल ने इस मॉडल में एक स्लीक और मॉडर्न फील दी थी, जो उस समय काफी आगे थी। अगर आपको एक स्टाइलिश और पोर्टेबल लैपटॉप चाहिए तो ये अब भी एक डिसेंट ऑप्शन लग सकता है। टच बार एक नया फीचर था, लेकिन ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं निकला। काफी यूजर्स को फिजिकल फंक्शन कीज की कमी महसूस हुई और टच बार का यूज लिमिटेड हाई रहा। लेकिन क्रिएटिव लोगों के लिए कुछ एप्स में ये थोड़ा यूजफुल हो सकता है। सिर्फ USB-C पोर्ट्स मिलते हैं तो डोंगल्स जरूरी हैं। अगर आपके पास पुराने USB डिवाइसेस, साउथ डकोटा कार्ड्स या HDMI केबल्स हैं, तो आपको अडेप्टर्स का यूज करना पड़ेगा। यह थोड़ा इनकन्वीनियंट हो सकता है, स्पेशली जब आप ट्रैवल कर रहे हो या मीटिंग्स में हो। रेटिना डिस्प्ले अब भी शार्प है, लेकिन ब्राइटनेस और कलर नए मॉडल से कम है। वीडियो एडिटिंग या फोटो व्यूइंग के लिए डिस्प्ले ठीक है, पर अगर आप आउटडोर या ब्राइट लाइटिंग में काम करते हैं तो थोड़ा डुल लग सकता है। कलर एक्यूरेसी भी लेटेस्ट मैकबुक्स जितनी नहीं है। इंटेल स्काईलेक प्रोसेसर्स बेसिक टास्क्स के लिए ठीक हैं, लेकिन हेवी काम पर यह स्लो हो जाता है और फैन तेज चलने लगता है। मल्टीटास्किंग, वीडियो एडिटिंग या कोडिंग जैसे टास्क्स में परफॉर्मेंस बॉटलनेक हो सकता है और लैपटॉप गर्म भी हो जाता है। सबसे बड़ा इश्यू बटरफ्लाई कीबोर्ड, जो अक्सर फेल हो जाता है। डस्ट या क्रम्स अंदर चले जाए तो कीज स्टक हो सकती हैं या टाइप करते वक्त डबल प्रेस हो सकता है। इस वजह से एप्पल ने बाद में इस कीबोर्ड को डिसकंटिन्यू भी कर दिया। बैटरी लाइफ अब डिग्रेड हो चुकी है। 3-4 घंटे से ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो। पहले ये लैपटॉप 8-9 घंटे तक चल जाता था, लेकिन अब पुराने सेल्स की वजह से बैकअप काफी कम हो गया है। फ्रीक्वेंट चार्जिंग की जरूरत पड़ सकती है। बैटरी या कीबोर्ड रिपेयर करना महंगा पड़ सकता है। एप्पल ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर्स में रिपेयर कॉस्ट हाई होती है और थर्ड पार्टी रिपेयर भी रिस्की हो सकता है। इसलिए अगर आप सेकंड हैंड या यूज्ड 2016 मैकबुक प्रो लेने का सोच रहे हैं, तो इन चीजों का ध्यान जरूर रखें। एप्पल सिलिकॉन M1, M2, M3 के आने के बाद 2016 मैकबुक प्रो परफॉर्मेंस में बहुत पीछे रह गया है। नए मैकबुक्स हर काम में इससे तेज हैं। एप्स, मल्टीटास्किंग, बैटरी लाइफ सब में 2016 मॉडल पर लेटेस्ट मैकओएस सपोर्ट नहीं मिलता, ना ही सिक्योरिटी अपडेट्स। नए एप्स भी पुराने मैकओएस पर नहीं चलते। वेबकैम, स्पीकर्स और मैजिक कीबोर्ड नए मॉडल्स में काफी बेहतर हैं। मैगसेफ चार्जिंग भी वापस आ चुकी है। आज का बेसिक मैकबुक एयर भी 2016 प्रो से हर एस्पेक्ट में आगे है। सेकंड हैंड 2016 मैकबुक प्रो आजकल 25-35 हजार रुपए के बीच मिल जाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या इतने पैसे में ये लैपटॉप लेना वाकई एक सही डील है, या सिर्फ एप्पल का ब्रांड देखकर हम अपने पैसे खतरे में डाल रहे हैं? आइए इस डील को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इसी प्राइस रेंज में आपको नए विंडोज लैपटॉप्स भी मिल जाते हैं, जिनमें ज्यादा RAM, नई SSD और 1 साल की वारंटी भी शामिल होती है। नए लैपटॉप्स में आपको लेटेस्ट फीचर्स मिलते हैं और आपको किसी हिडन डिफेक्ट का टेंशन नहीं होता। वारंटी होने की वजह से अगर कुछ खराब हो भी जाए तो रिपेयर का खर्चा नहीं लगता। दूसरी तरफ पुराने मैकबुक प्रो की बैटरी या कीबोर्ड खराब हो जाए तो रिपेयर कॉस्ट काफी महंगी पड़ सकती है। एप्पल के ओरिजिनल पार्ट सस्ते नहीं होते और लोकल रिपेयर पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए मेंटेनेंस का खर्चा भी आपको सोचना पड़ेगा। जब आप इन सब चीजों का टोटल कॉस्ट निकालते हैं, परचेस प्राइस, रिपेयर और स्लो परफॉर्मेंस, तो ये डील उतनी फायदे की नहीं लगती। पुराने हार्डवेयर की वजह से आपको लगातार स्लोडाउन्स और कंपैटिबिलिटी इश्यूज का सामना भी करना पड़ सकता है। सिर्फ एप्पल का लोगो या उसकी मेटल बॉडी देख कर कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। डिजाइन और ब्रांड इंपॉर्टेंट है, लेकिन परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी ज्यादा जरूरी है, खासकर जब आपका बजट लिमिटेड हो। यह लैपटॉप सिर्फ उन लोगों के लिए सही है जिनका बजट बहुत टाइट है।
और जिनको सिर्फ बेसिक काम जैसे ब्राउजिंग, नोट्स बनाना या ऑनलाइन क्लासेस ही करने हैं। हैवी टास्क्स के लिए ये आउटडेटेड हो चुका है। प्रैक्टिकल सोच रखने वाले यूजर्स के लिए नए लैपटॉप्स ज्यादा रिलायबल, फास्ट और फ्यूचर प्रूफ हैं। आपको बेहतर सपोर्ट, अपडेट्स और पीस ऑफ माइंड मिलता है। आज के जमाने में पुरानी टेक्नोलॉजी पर पैसा लगाना रिस्की है। सोच समझ कर ही डिसीजन लें ताकि आपका इन्वेस्टमेंट वेस्ट ना हो। फाइनल वर्डिक्ट, 2025 में 2016 मैकबुक प्रो लेना रिकमेंड नहीं है। आज के टाइम में टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है और 2016 का मॉडल अब आउटडेटेड हो चुका है। इस लैपटॉप की परफॉर्मेंस, बैटरी लाइफ और रिलायबिलिटी अब नए मॉडल्स के मुकाबले में काफी पीछे रह गई है। पुरानी टेक्नोलॉजी, स्लो परफॉर्मेंस, अनरिलायबल कीबोर्ड और खत्म होता सॉफ्टवेयर सपोर्ट सब बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। आपको लग सकता है कि थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, लेकिन जब डेली यूज में इश्यूज आएंगे तो काफी फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। सिर्फ वेब ब्राउजिंग या मूवीज के लिए टाइट बजट में तभी कंसिडर करो, लेकिन याद रखो इवन बेसिक टास्क्स में भी कभी कभी लग या स्लो डाउन्स फेस करने पड़ सकते हैं। अगर आपका यूज बहुत लिमिटेड है तभी ये ऑप्शन सही है। रेगुलर स्टूडेंट, प्रोफेशनल या होम यूजर के लिए नए विंडोज लैपटॉप या सेकंड हैंड M1 मैकबुक एयर बेहतर है। इन लैपटॉप्स में आपको बेटर स्पीड, ज्यादा बैटरी लाइफ और लेटेस्ट फीचर्स मिलेंगे जो आपके डेली टास्क्स को स्मूथ बना देंगे। 2016 मैकबुक प्रो अपने टाइम का स्टार था, लेकिन अब आउटडेटेड है। टेक्नोलॉजी हर साल इवॉल्व हो रही है और नए लैपटॉप्स में सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस और कंफर्ट सब कुछ बेटर मिलता है। अपने पैसे को ऐसी मशीन पर लगाओ जो 3-4 साल तक रिलायबल चले। सही इन्वेस्टमेंट से आपको लॉन्ग टर्म में पीस ऑफ माइंड मिलेगी और बार बार रिपेयर या अपग्रेड की टेंशन नहीं होगी। मार्केट में नए और बेहतर ऑप्शंस देखो, थोड़ा रिसर्च करो, अपने बजट और नीड्स के हिसाब से बेस्ट वैल्यू चूज करो। आजकल सेकंड हैंड भी काफी अच्छे डील्स मिल जेट हैं। उम्मीद है अब आप सही डिसीजन ले पाएंगे। अपने लिए बेस्ट लैपटॉप चूज करो ताकि आपका एक्सपीरियंस हैसल फ्री और एंजॉयबल हो। गुड लक।